मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, कल हम लोग क्लास में किसी चीज़ का डिस्कस नहीं कर पाए थे। मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न दिया था करने के लिए और उनमें से काफ़ी बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप पे अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मित्रों, माहौल भी अच्छा है आजकल और आजकल का मौसम भी बहुत अच्छा है। तो इस मौसम के बदले हुए मिजाज के द्वारा मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आप लोग ठंडे मौसम का मज़ा ले रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। तो मित्रों, आज के जिस अंक की मैं बात करूंगा वो एक समसामयिकी का अंक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वर्तमान समय में भारत और चाइना का जो चल रहा है दृष्टिकोण जो चल रहा है, उस पर भी मैं एनालिसिस करके आप लोगों को कल या परसों की वीडियो में पूरा एक एक चीज़ एक एक पॉइंट में क्लियर कर दूंगा। लेकिन मित्रों, उसके लिए मुझे खुद से पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको डीप डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो फिलहाल आज के जिस अंक पे मैं बात करूँगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है और उसमें से कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आई होंगी, आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। तो आइए चलते हैं करंट के इस महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। मित्रों, करंट के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा पहला प्रश्न है कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोलकाता बंदरगाह न्यास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दूसरा प्रश्न, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के तटों से टकराकर कौन सा चक्रवात धीमा पड़ गया? उस चक्रवात का नाम बताइए। मित्रों, अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? इसके बारे में बताइए। मित्रों, आपको पता होना चाहिए गैस लीक अभी हुआ था विशाखापट्टनम में। अभी हाल ही में LG पॉलीमर्स इंडिया यही कंपनी थी और इसी कंपनी की गैस लीक हुआ था, साउथ कोरिया कंपनी थी। हाल ही में इसके ऊपर जवाब दे के लिए GNT ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल हरित न्यायाधिकरण आयोग ने इससे जवाब मांगा है और इस नुकसान का भरपाई करने के लिए इससे बात की है कि जो विशाखापट्टनम में गैस लीक हुआ है इसकी भरपाई आप लोग करिए, जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना आप लोग भरिए। इसके बारे में GNT ग्रीन हरित न्यायाधिकरण ने जवाब मांगा है और इसका जवाब आपको किसको देना है? LG पॉलीमर्स इंडिया। ये कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया कंपनी है। मित्रों, अगला है अंक, जियो प्लेटफॉर्म में जादू होल्डिंग्स के जरिए 9.9% जियो प्लेटफॉर्म खरीदारी करेगा। जियो प्लेटफॉर्म में जादू होल्डिंग्स के जरिए 9.9% जियो प्लेटफॉर्म खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? जादू होल्डिंग्स। जादू होल्डिंग्स का गठन अमेरिका में मार्च 2020 में किया गया। यह भारत या दुनिया के किसी अन्य देश के साथ कोई कारोबार नहीं करता है। इसका मकसद जियो प्लेटफॉर्म में अल्पांश हिस्सेदारी खरीदना है। इसी के साथ जियो प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप इंक और रिलायंस रिटेल ने एक अलग साझेदारी की है। रिलायंस रिटेल ने जियो मार्ट नाम से एक नया ई-मार्केट प्लेस शुरू किया है। यह ग्राहकों को छोटी दुकानों और किरानों से जोड़ता है। इसे बाद में व्हाट्सएप के साथ जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अगला आप टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं RTM के बारे में। RTM का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम मार्केट। मित्रों, रियल टाइम मार्केट एक संगठित बाजार है जहां से देश भर में खरीदार और विक्रेता ज़रूरत के हिसाब से तुरंत अपनी ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। RTM बिजली बाजार को गतिशील बनाता है क्योंकि इसमें नीलामी हर 30 मिनट पर होती है और पूरे दिन में नीलामी के 48 सत्र होते हैं। यह बाजार वितरण कंपनी को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर बड़े बाजार तक पहुंच को लेकर एक वैकल्पिक व्यवस्था कराएगा। राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, पास्को, बिजली एक्सचेंज के बीच समन्वय में स्वचालन को लेकर जरूरी सुविधा उपलब्ध करा रहा है ताकि RTM की रूपरेखा के तहत तेजी से सौदा और उसका निपटारा हो सके। अगला प्रश्न है, स्पंदन अभियान किस राज्य ने चालू किया है? इसका जवाब मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। स्पंदन अभियान किस राज्य ने स्टार्ट किया है और किसके लिए किया है? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। मित्रों, अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सैन्य अड्डों और रक्षा साजो सामान का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतलब भारत ऑस्ट्रेलिया का और ऑस्ट्रेलिया भारत के रक्षा, सैन्य अड्डों आदि का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनके मध्य गुरुवार को अपने समग्र सामरिक गठजोड़ को मजबूत करने के लिए 7 समझौते किए गए। PM मोदी व उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के बाद ये करार हुआ।
सामरिक गठजोड़ के तहत साझा लॉजिस्टिक सहयोग समझौता MLSA में संपूर्ण रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाना है। नंबर 2, दोनों देश की सेनाएं मरम्मत और आपूर्ति बहाली के लिए एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग कर सकेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत ने ऐसा ही समझौता पहले से अमेरिका, फ्रांस और सिंगापुर के साथ कर रखा है। तीसरा पॉइंट, समग्र सामरिक गठजोड़ की तर्ज पर दोनों पक्षों ने विदेश और रक्षा सचिव से लेकर मंत्री स्तर पर 2+2 वार्ता प्रक्रिया को मजबूती देने पर सहमति व्यक्त की है। अगला पॉइंट, साइबर युक्त प्रौद्योगिकी, खनिज एवं खनन, सैन्य प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक शिक्षा, जल संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता किया। अगला पॉइंट, आतंकवाद, हिंदी प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा, विश्व व्यापार संगठन में सुधार तथा कोरोना विषाणु संकट से निपटने के रास्तों सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। छठा पॉइंट है, दोनों पक्षों ने समग्र अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संधि CCIT को जल्द अंगीकार करने का आह्वान किया। सातवां पॉइंट है, हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सहयोग की साझा दृष्टि शीर्षक से घोषणा पत्र भी जारी किया। मित्रों, नोट कर लीजिए आप लोग, 2018 और 19 में 21 अरब डॉलर इनका व्यापार था। इंडिया में ऑस्ट्रेलिया का व्यापार था 10.74 अरब डॉलर और ऑस्ट्रेलिया में भारत का व्यापार था 10.45 अरब डॉलर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में नौसेना अभ्यास किया था और इसका तीसरा नौसेना अभ्यास 2019 में बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मित्रों, अगला एक पॉइंट है, इसके बारे में आप लोग लिखिए और मेरी वीडियो को पॉज कर करके जितने भी पॉइंट आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके UPSC और PSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जिन जिन पॉइंटों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ उन पॉइंटों को ना आपको किसी मैगजीन में मिलने वाले हैं, ना किसी यूट्यूब चैनल पे मिलने वाले हैं। क्योंकि मित्रों, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं किसी को फॉलो नहीं करता, या मैं जाऊँ यूट्यूब के 4 चैनल सेलेक्ट कर लूँ, उनमें से मैं उनकी वीडियो देखूँ, एक नोट्स बनाऊँ और आप लोगों तक बक दूँ। ऐसा नहीं करता मैं। ऐसा करना होता तो हर दिन मैं 10 मिनट करंट आपके सामने लेके आता, 10 क्वेश्चन मैं हर दिन आपसे डिस्कस करता। लेकिन मज़ा नहीं है, मज़ा उन चीज़ों पर है जहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएँ। तो मित्रों, मेरी एक आदत है, मैं खुद से एनालिसिस करता हूँ, मैं खुद से पढ़ता हूँ, पेपर को पढ़ता हूँ। 4-5 पेपर का अध्ययन मैं रोज़ करता हूँ। अब आप सोच लीजिए कि मैं लखनऊ गया था, उन दिनों मैं 4-5 पेपर मेरे रोज़ पेपर वाला फेंकता था और आज मैं देख रहा हूँ तो 25 पेपर मेरे सामने पड़े हुए हैं। अब मित्रों, उसको पढ़ने में समय लगेगा ना, तो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे पेपरों को पढ़ूंगा उसमें से नॉलेज को डिस्कस करूंगा, एनालिसिस करूंगा, तभी मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा। क्योंकि जो भी ज्ञान, जो भी चीज़ें मैं आप तक बात करता हूं बहुत ऑथेंटिकेटेड होती हैं। और मित्रों, आप लोग के सहयोग की मुझे आवश्यकता है, तभी ये संस्थान आगे बढ़ पाएगा। एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय आवास शहरी विकास मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप एस पुरी ने गुरुवार को देश में अपनी तरह का पहला अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप की शुरुआत की। अब आप लोग लिख के बताएंगे कि ट्यूलिप प्रोग्राम क्या है, इसको टिप्पणी करके मुझे बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 शब्दों में समझाने का प्रयास करिएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज का प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? एक और प्रश्न नोट कर लीजिए आप लोग, दिल्ली में मनोज तिवारी की जगह किसको भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, HL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? HL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 भारतीय कंपनियां वे कौन सी हैं जिनको कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर के निर्माण का लाइसेंस मिला है? वो 3 भारतीय कंपनियां कौन कौन सी हैं, उनका नाम बताएंगे आप लोग। कमेंट सेक्शन में मुझे मिलना चाहिए। बच्चों लोग, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, विद्यार्थियों मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हर एक प्रश्नों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे कुछ ही बच्चे उस मेहनत को समझ रहे हैं। पानी बरस रहा हो, आंधी चल रहा हो, तूफान चल रहा हो, कितनी भी गर्मी हो, लेकिन मेरा वीडियो आप लोगों तक हर दिन पहुंचता है। तो मैं ही सब चीज़ें आपको दे रहा हूं कि आपसे मुझे कुछ चीज़ें नहीं चाहिए ना, चाहिए तो मुझे भी आप लोग का सहयोग चाहिए। तो वीडियो अगर आप मेरी कल देख रहे होंगे तो मेरे हर प्रश्नों का जवाब आप देंगे और आपको देना पड़ेगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम क्या है और हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून
5 के तहत सजा का प्रावधान की शुरुआत की है। कौन सा वो मुख्यमंत्री है, किस राज्य का मुख्यमंत्री है? ACE2 एंजाइम ये क्या है, इसके बारे में बताइए। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसके बारे में आप लोग टिप्पणी करके बताएंगे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है क्या, अमेरिका में भारत ने क्यों इस दवा को भेजा और ये दवा कहाँ तक कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करती है, इसके बारे में, इसकी सबसे पहली बार किसने बनाया, ये सब पूरा मुझे डिटेल में चाहिए। एक प्रश्न आप लोग मेंस का मैंने आप लोग को दिया था, उसका प्रश्न का उत्तर किसी भी बच्चे ने मुझे आज तक नहीं दिया है। तो आप लोग से आशा करता हूं कि यूपीएससी और पीएससी वाले बच्चों से आशा करूंगा। वनडे वाले बच्चे तो वन लाइनर में जो बता रहा हूं पढ़े, लेकिन यूपीएससी और पीएससी वाले बच्चे मुझे एक चीज़ का रीज़न, मैं उस प्रश्न की बात कर रहा हूं जो आपके यूपीएससी और पीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर अभी तक कोई बच्चा नहीं दिया है। मैंने अभी बताया था ना किसी बच्चे ने उसका उत्तर नहीं दिया। तो प्रश्न ये रहा आपके सामने, किसानों पर मुसीबत हो रहे टिड्डी दल पर कैसे रोकथाम और नियंत्रण करें, इसकी व्याख्या करें। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी एंड पीएससी। तो आशा करता हूं कि आप इस प्रश्नों के उत्तर, जो हमारे मेधावी बच्चे हैं, जो यूपीएससी जिनका टारगेट है, जो यूपीएससी अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, वो मुझे ज़रूर भेजेंगे। तो मित्रों, आज के इस अंक में हमने जिस करंट टॉपिक डिस्कस किया है, बच्चे उसको लिखें और उसका फ़ोटो खींच के मुझे दिखाएं कि बच्चों ने क्या क्या लिखा है। बार बार 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो उनका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। और जैसा कि आज मौसम तो बड़ा ही सुहावना है मित्रों, चाय और बिस्किट नमकीन के साथ आप बैठ जाइए तो 4-5 घंटे यूँ बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मित्रों, सफलता के लिए आपके मैं लगा हुआ हूँ, प्रयास कर रहा हूँ और हमेशा प्रयास करता रहूँगा। आप लोग को मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मेरे चैनल्स के व्यू कम होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी जिम्मेदारी है आपको पढ़ाना, आपको आगे बढ़ाना, लेकिन व्यूज़ कम हो रहे हैं। ये आप लोग इसकी वजह बताएं कि व्यूज़ कम क्यों हो रहे हैं। और प्लीज़ अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को पूरा देखें अंत तक और टिप्पणी ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि कमेंट करेंगे, टिप्पणी करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी जज्बा एक नए उमंग के साथ आपके सामने पेश होगा। और इस संस्थान के साथ आप जुड़े हैं, आप इस संस्थान की एक फैमिली मेंबर हैं, तो प्लीज़ संस्थान को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। और एक बार फिर से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं आज का ये अंक यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अब कल का अंक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। कल की वीडियो कतई मिस मत करिएगा, हर एक वीडियो कतई मिस मत करिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।